मनु के पास सिर्फ एक ही मौका था, एक गलती और उसकी जान चली जाएगी। लेकिन अचानक कहानी में अब तक मनु के ससुराल वाले काला जादू कर रहे हैं। मनु को अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं और एक बच्चा मनु को बार बार दिखता है। वह उसे एक डायरी देता है जिसमें किसी संध्या के बारे में लिखा है। मनु को ये भी पता है कि उसके ससुराल वाले उसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। वह यज्ञ वेदी के सामने है और खंजर भी दिख रहा है। मनु को वह साया भी दिख रहा है। अब आगे वह साया छटपटा सा रहा था। किसी कारण वह उस कमरे की दहलीज को पार नहीं कर पा रहा था। उस बच्चे की अस्थियां भी वहीं उसी कमरे में पहुंच गई थी और वह अपनी माँ की रूह के पीछे खड़ा रो रहा था। आज इन दोनों को नष्ट किया जाना था। संध्या के अपराधियों ने उसे हमेशा के लिए मिटाने की साजिश कर दी थी। मनु के माथे पर तरह तरह की राख लगाई जा रही थी। उस तुलसी के पौधे की मिट्टी भी लगाई गई थी। पंडित जी तरह तरह के मंत्र बोल रहे थे। मनु को बेहोशी छा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसे लग रहा हो जैसे कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। इतनी रात को कौन आ सकता है? दस्तक रुकी नहीं और फिर धाएं, गोली की आवाज़ और दरवाज़ा जोर से खोल दिया गया। अंदर पुलिस आ गई और मनु के माता पिता। वहाँ चल रही करतूत को देखकर लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। मनु की माँ ने उसे गले से लगा लिया और वहाँ से उठा दिया, पर मनु ने चिल्लाकर कहा, रुको, उसे दो आत्माओं को मुक्त करना था। मनु ने उस दरवाजे पर गड़ी हुई कील को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं रही थी। उसके ससुराल वाले चिल्लाने लगे कि ऐसा ना करे, लेकिन उसने नहीं सुनी और बाद में एक पुलिस वाले ने मिलकर उस कील को निकाल दिया। वह साया और बच्चा बाहर आ गया। अब सिर्फ बच्चा मनु को दिख रहा था। बाकियों ने देखा कि अचानक ब्रिज को हार्ट अटैक आ गया है और वह वहीं पर मर गया। लेकिन मनु देख पा रही थी कि संध्या ने उसे मारा है। मनु और उसके ससुराल वालों के अलावा एक और इंसान था जो उस साये को देख पा रहा था। वही पुलिस वाला जिसने वह कील हटाई थी। वह और कोई नहीं, सूरज था। संध्या का साया अब साफ दिखने लगा था। संध्या की शक्ल दिख रही थी। उसका बेटा भी उसके साथ था और उसने पहली बार आज मुस्कुराया था। दोनों अपने आप आसमान की ओर जा रहे थे और दोनों कहीं खो गए। भोर होने को थी। पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही घर के दरवाजे पर खड़ी थी। आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी भी आ गए थे। लक्ष्मी बुआ, स्वाति, रोहन और बबलू सभी जेल जा रहे थे। रोहन कुछ पागल सा हो गया था और बार बार मनु आई लव यू, मुझसे शादी करोगी दोहरा रहा था। मनु अपने घर जा रही थी। एक दो दिन बाद मनु को स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन जाना था। वहाँ उसे पूरी कहानी पता चला। दरअसल सूरज को पता चल गया था कि संध्या को कैद कर लिया गया है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह उसी घर में है। सूरज ने संध्या के साथ हुई घटना का जिम्मेदार खुद को माना और पुलिस में भर्ती हो गया। संध्या को मारने के बाद उसकी लाश भी उस लोगों ने वहीं गाड़ दी थी, आंगन में ही। खुदाई के बाद हमें वह मिल गई। सूरज ने मनु को बताया, मनु, आपको पता नहीं है आपने क्या किया है, संध्या के साथ क्या हुआ। यह जानने के लिए ही मैंने यह काम शुरू किया। मैं किसी भी हाल में संध्या को खोजना चाहता था और कई बार उसके घर के चक्कर भी लगाए। अलग अलग तरह से घर के अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। सूरज ने बताया, दोनों उस जेल में गए जहां लक्ष्मी कैद थी और उससे जानकारी लेने की कोशिश की। लक्ष्मी ने कहा, अगर तू ना होती तो मेरा घर बर्बाद ना होता। इतनी मेहनत की थी, अपनी बहन को मारा, संध्या को रास्ते से हटाया, उसके बेटे को मारा, लेकिन तू नहीं मर पाई। मेरे ब्रिज को खा गई। रोहन को तुझ पर दया ना आई होती तो मेरे ब्रिज आज जिंदा होते और संध्या हमेशा के लिए चली गई होती। लक्ष्मी की बात सुनकर मनु सदमे में थी। दरअसल जब मनु ने पुलिस को फ़ोन मिलाया था तब सूरज ने ही वो फ़ोन उठाया था और मनु का एक स्टेटमेंट ही उसके लिए काफ़ी था। उसे पता लगाने की कोशिश की घर में बहू कौन है और उसे मनु के बारे में पता चला। मनु के माता पिता को उसने बताया और वो बेटी की जान बचाने के लिए पहुंच गए। मनु की माँ वैसे भी उसके पास जाने के बारे में सोच ही रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके सपोर्ट के बिना शायद मनु के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कुछ दिनों बाद मनु ने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर दी। वह अपने ससुराल की घटना को भूल जाना चाहती थी। उसने एक NGO ज्वाइन किया जहां ससुराल द्वारा प्रताड़ित बहुओं की मदद की जाती थी।
और इस काम में सूरज ने भी मनु का साथ देना शुरू कर दिया। सूरज के रूप में मनु को एक अच्छा दोस्त मिला था। मनु अब कभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसके साथ जो हुआ वह कभी उसके बारे में शायद याद भी नहीं करना चाहती। मनु की ज़िंदगी धीरे धीरे वापस ढर्रे पर आने लगी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।